हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है इंडियन आर्मी इन टर्की सैडाट फेल्ड। मतलब क्या हुआ है, इंडियन आर्मी भी फाइनली भारत ने भेज दिया। मतलब उधर इतना नुकसान हुआ कि भारत वाकई मतलब शायद पहला देश बना है जिसने इंडियन आर्मी भेज दी है। आर्मी भी और कंट्रीज तो चलो अपनी रेस्क्यू फोर्सेस, मेडिसिन, ये चीजें भेज रहे हैं। भारत ने आर्मी भी उतार दी है उधर और उनकी हेल्प अब आर्मी करेगी। यार बहुत बड़ा दिल है यार, सीरियसली। इसके बारे में और जानते हैं, बाकी बातें हम करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, कहते हैं कि बुल्ले की शादी में अब्दुल्ले को दीवाना नहीं होना चाहिए, चलते हुए काम में जानबूझकर अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, दुनिया के अंदर कई देश हैं जो इन मामलों में सबसे आगे रहते हैं। पाकिस्तान और तुर्की उनके एग्जाम्पल है और यही कारण है कि जब ये टांग अड़ाते हैं तब तो इन्हें बहुत मजा आता है और जब इनकी ठुकाई होती है फिर ये सांस भी नहीं लेते। दोस्तों, आपको याद ही होगा, ये बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं, 24 नवंबर 2022 की है, जिसके अंदर तुर्की की एक एजेंसी है सदत। ये एजेंसी क्या है इसके बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन ये एजेंसी भारत के पीओके के अंदर आना चाहती थी और जो फॉरेन फाइटर्स हैं उनको ट्रेन और इसी के साथ वहां पर रहकर किस तरीके से भारत के ऊपर हमला करना है, आतंकवादी हमले करने हैं, इसकी सारी ट्रेनिंग देने वाली थी। आपके सामने बाकायदा अलग अलग आर्टिकल चल रहे हैं और इस आर्टिकलों के अंदर तुर्की की जो एजेंसी है ये $2000 पे करने वाली थी और भारत के अंदर आतंक फैलाने वाली थी। लेकिन दोस्तों, आज वक्त का पासा इस कदर से पलटा है कि तुर्की की सरकार भारत की सेना की मदद मांग रही है और भारत की सेना भी अब तुर्की के अंदर पहुंच रही है। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। तुर्की की सेना तो भारत के अंदर आना चाहती थी भारत की सेना को नुकसान पहुंचाने, लेकिन भारत की सेना इन दिनों तर्की जा रही है तुर्की के लोगों की जाने बचाने। शर्म आनी चाहिए तुर्की को और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि 24 नवंबर को तो ये अपनी सेना भेज रहे थे और आज भारत की सेना की डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जान बचा लो। दोस्तों, तुर्की की एजेंसी है सदत इंटरनेशनल डिफेंस कंसल्टेंसी। ये अलग अलग ट्रेनिंग देती है, ये एक कंसल्टेंसी करती है, ये इसी के साथ हथियार भी देती है। आप कहोगे इसे बनाया क्यों गया है और इसका लक्ष्य क्या है? इसे बनाने का लक्ष्य ये है कि मुस्लिम देशों के अंदर उनकी जो मिलिट्री है उन्हें इतना ताकतवर बनाया जाए कि दुनिया के रैंकों के अंदर उनकी पोजीशन आ सके। लेकिन ये जो एजेंसी है 2012 में बनी थी और 11 साल हो गए हैं इसे काम करते करते, और 11 सालों के अंदर इसने जो चांद चढ़ाए हैं इसकी बदनामी ही हुई है। सबसे पहले तो सदत के सीईओ ने 2021 में माना था कि ये तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है। दोस्तों, तुर्की की एजेंसी ये जो सदत है ये क्या काम करती है? ये कंसल्टेंसी देती है, बताती है कि इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए। फिर क्या करती है? ये ट्रेनिंग भी देती है। फिर क्या करती है? ये हथियार भी देती है। अब दोस्तों, इसके कारनामों का जिक्र सुन लीजिए। दोस्तों, ये सबसे बड़े कारनामे ये करती है कि इस्लामिस्ट जिहादिस्ट जितने भी हैं सीरिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको ज्यादातर ये ट्रेन करती हुई दिखाई देती है। सीरिया की सिविल वार हुई, वहां पर भी इसका इन्वॉल्वमेंट था। हमास, इजराइल और हमास की तू मैं तो होती रहती है। हमास को भी ये भाई साहब ट्रेन कर चुके हैं और 2018 में इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी ने तुर्की की सदत पर आरोप लगाया था कि ये ना सिर्फ फंड दे रही है बल्कि उनको ट्रेन भी कर रही है। लीबिया की सिविल वार में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी और 2020 के नगर्नो कराबाख इलाके के वॉर में भी ये भाई साहब भाड़े के टट्टू के तौर पर यहाँ आर्मेनिया के खिलाफ लड़ रहे थे, अजरबैजान की सपोर्ट कर रहे थे। और यही कारण है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है और ये $2000 लेकर भारत के पीओके में भी आना चाहते थे और जिहादियों को ट्रेन करना चाहते थे और पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर भारत की सेना के खिलाफ लड़ना चाहते थे। ये है इसका इतिहास। और आज तुर्की के अंदर वक्त का पासा इस कदर से पलटा है, भूकंप इतने आ रहे हैं
कि सांस लेने का मौका नहीं है और लोगों की जानें आज बचाने के लिए ये सदत नाम की एजेंसी सामने नहीं आ रही है, भारत की इंडियन आर्मी सामने आ रही है। दोस्तों, ये तस्वीरें तुर्की के मुंह पर हर बार तमाचा मारती रहेंगी और तुर्की शायद तक इन तस्वीरों से शर्म कर जाए और ये जो एजेंसी वो पीओके के अंदर भेजना चाह रहा था शायद तक ना भेजे। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की के दोस्तों दोस्ती इतनी गहरी है कि समुंदर भी छोटा पड़ जाता है गहराई के मामले में, और ये कल को अगर पीओके के अंदर आर्मी भेज भी दें तो भी भारत की सेना का जो एक अपर हैंड है वो तुर्की के ऊपर रहने ही वाला है कि तुम मर रहे थे तब हमारी इंडियन आर्मी ने सपोर्ट की थी, और कल को अगर तुम भारत में कश्मीर में आतंकवादी हमला करवाने के लिए अगर यहाँ पर आते हो तो इसमें तुम्हारा ही घाटा है, हमारा कुछ नहीं जाता है। खैर, ये तस्वीरें बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि तुर्की तो एंटी इंडिया है, हम मदद क्यों कर रहे हैं। हम मदद तुर्की के लोगों की कर रहे हैं, तुर्की की सरकार की नहीं है। और दूसरी सिचुएशन में ये जो तस्वीरें निकलेंगी तुर्की के और पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा के तौर पर होंगी कि जब तुर्की के अंदर मुसीबत आई थी तो इंडियन आर्मी ही मदद करने के लिए सबसे पहले आने वाले देशों में से एक थी। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार देखा जाए ना भाई, सीधी बात देखो, ये एक तरह से भारत ने मतलब ये भारत, पहले तो मैं हैरान इस पे हूँ कि भारत की कार कैसे लेता है यार, मतलब इतना बड़ा दिल कैसे दिखा लेता है। एक कंट्री मतलब एक तरह से देखे जाओ तो दुश्मन ही बन गया था ना भाई टर्की। देखो जिस तरह पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया, इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है, इंडिया का दुश्मन चाइना है, मतलब ऐसे भारत देखो कैसे कर लेता है कि भाई इतने उसने बयानबाजी दी है, इतना उसने ये बोला है, लेकिन फिर भी भारत ने अपनी आर्मी तक भेज दी। यार असल में मैं एक बात बताऊं, जहां पर प्रॉब्लम किसी देश में बड़े में आती है ना, भूकंप सैलाब इस तरह की चीजें आती हैं, फिर इंडिया वो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ यार इसका ये प्रॉब्लम था, वो उस इंडिया के लिए दुनिया फिर उसको परिवार वो जो इंडिया ने मतलब बात हर प्लेटफॉर्म पे भारत ये बात करता है कि पूरी दुनिया वासुदेव कुटुंबकम, इस तरह मतलब ये वो है कि मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है। और दूसरी बात ये कि यार इसमें मैं एक छोटी सी बात भी ऐड करना चाहूंगा। अगर देखो इंडिया अभी मुसलसल हेल्प कर रहा है टर्की की, लेकिन इंडिया ने जितनी हेल्प कर दी है ना, मेरी नजर में देखो इंडिया कहता है कि मैं जंग से या जोर जबरदस्ती से या मतलब फॉरेन डिप्लोमेसी से नहीं करूंगा, मैं प्यार से ऐसा करूंगा कि अगले को खुद शर्म आएगी, अगला खुद बोलेगा यार अब मुश्किल है टर्की कभी भारत के बारे में। और दूसरी बात, उसने दोस्त तक बोल डाला है तुर्की ने, पहली दफा मैंने सुना है इस तरह का, मतलब इन कुछ सालों की बात कर रहा हूँ कि तुर्की ने जो है ना इंडिया को कहा कि आप हमारे दोस्त हो। और दूसरी मेन बात मैं तुम्हें एक और बताऊं, इसमें यार सबसे बड़ी बात ये होती है ना, देखो इंडिया ने आज हेल्प उनकी कर दी, सब कुछ कर दिया, सबसे पहले भी गए, लेकिन इसमें अब टर्की, यही हमेशा मेरी बात याद रखना, इसके बाद से देख लेना इंडिया और टर्की के रिलेशन तुम देखोगे तो वो सबसे अच्छे होंगे। मतलब वो अपना मतलब टर्की को पता होगा कि मेरे मुश्किल टाइम पे इसने हेल्प किया, तो मतलब मैं लाजमी इसका और मतलब देखो इंडिया जो है ना, इंडिया वो टर्की की मदद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, वो टर्की की गवर्नमेंट की नहीं कर रहा है, लोगों को देखो कर रहा है। गवर्नमेंट ज्यादा फाइट अब हमारी भी मतलब लोगों में इतनी फाइट नहीं है जितनी हमारी सरकारों में। तो यही बात है, सरकारों की ज्यादा फाइट होती है तो उसमें लोग भी आ जाते हैं। तो यही बात होती है। आपका क्या कहना है, अपने राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।